आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की एक ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ साथ आपके सामने ज़्यादा लंबा वक्त आपका नहीं लेंगे। हम एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि दिल्ली में लाखों की संख्या में ऑटो ड्राइवर हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा के साथ साथ दिल्ली में ग्रामीण सेवा है, फटफट सेवा है, ये सारी सर्विसेज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के नाम पे दी जाती हैं। जिस तरीके से रोड पे हालात गंभीर हैं आज की डेट में और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरा चरमराया हुआ है दिल्ली में। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दिल्ली की जनता के दिमाग में एक भ्रष्टाचार के नाम पे एक मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ने एक मुद्दा उठाया है कि क्लस्टर बसों की खरीद में घोटाला हुआ है और दिल्ली में क्लस्टर बसें या जो डीटीसी की बसेस थी उनके बारे में दिल्ली सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। वो मुद्दा दिल्ली में पूरी तरह गर्म है और इसके साथ साथ आज की जो प्रेस वार्ता है इसमें हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल जी धोखे की राजनीति करते आए हैं, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के मासूम ऑटो ड्राइवरों के साथ धोखा किया और उनको कहा कि आपका किराया बढ़ाएंगे। किराए के साथ साथ उन लोगों का मिसयूज़ किया और सभी ऑटो ने कहा कि अब की बार केजरीवाल। तो ये जो उनके साथ धोखाधड़ी हुई और उसके बाद पिछले लॉकडाउन में भी केजरीवाल जी ने घोषणा की कि हर ऑटो ड्राइवर को 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो 5,000 रुपये नदारत थे, किसी को भी नहीं मिल पाए। सिर्फ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको 5,000 रुपये दे गए और उनमें से एक दो को दिखा दिया कि ये ऑटो ड्राइवर हैं, ये टैक्सी चलाने, ये ग्रामीण सेवा या ऑटो चलाने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें लगभग 98% लोग जिनको कोई सुविधा नहीं दी गई। इसके साथ साथ केजरीवाल जी ने दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालक, ग्रामीण सेवा और फटफट इन सभी के साथ एक बड़ा धोखा ये भी किया है कि एक तरफ आपने फ्री बस सर्विसेज की बात की है, बिना टिकट के सवारी की बात की है, तो इस तरीके से इनकी रोजी रोटी पे जो लात मारी गई है उसके खिलाफ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। और पूरी दिल्ली में जितने भी ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा के लोग हैं या ऑटो ड्राइवर हैं, उनके बीच में हम इस मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है, आप लोगों के साथ चीटिंग कर रही है सरकार। और इस सरकार को जिस तरीके से सत्ता में लाने के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत की, इसी तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग दिन रात तैयार हैं। और हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे लिए कुछ करो, लेकिन आपकी जायज़ मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। हमने इससे पहले भी कई बार ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा, साथ साथ ऑटो वालों के लिए कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया है। और जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अभी, उनको भी हमने इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमने पहले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें भी रखी हैं कि कुछ विंग्स जो ट्रेडर्स हैं या जो ऑटो यूनियंस हैं, ऐसी विंग हमने अपनी पार्टी में बनाई हुई है जिसमें हमने पहले भी अध्यक्ष की घोषणा की थी। तो उस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑटो विंग है, ग्रामीण सेवा है, फटफट सेवा है, अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं पूरी दिल्ली में, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बने हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा के लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये दिल्ली में किसी भी काउंटिंग में नहीं है। और इन लोगों का भोजन ये सरकार कर रही है। परमिट के नाम पे हज़ारों रुपए ऐंठ रही है उनसे, लेकिन सवारी के नाम पे, सुविधा के नाम पे सरकार कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके खिलाफ बिगुल बजाते हुए हम अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से दिल्ली में एक ऑटो, जो ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा और ऑटो विंग के आज दिल्ली के प्रेसिडेंट की हम घोषणा करना चाह रहे हैं, ताकि और वो एक सामान्य व्यक्ति जो उस समस्या से जूझ रहा है पिछले कई सालों से, और जो केजरीवाल के साथ भी उन लोगों ने साथ भी दिया उनका, तो
जिस तरीके से लाली नाम के ड्राइवर ने मंगोलपुरी में केजरीवाल जी को थप्पड़ रसीद किया उनकी झूठ की राजनीति पे, अगर आप लोग अवेयर हैं तो लाली नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल जी को मंगोलपुरी में प्रचार के दौरान थप्पड़ मारा था, और वो एक ऑटो ड्राइवर था। तो ऑटो कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ही इनकी धोखाधड़ी और चालबाजी को समझ चुके थे। तो हमने भी इस बात को एक्सपोज करने के लिए अपनी पार्टी की जो ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा और ऑटो विंग के अध्यक्ष के नियुक्ति की घोषणा हम आज कर रहे हैं आपके सामने। और हम चाहते हैं कि आप उनसे भी दो बात करें जिनको हम यहाँ पे अध्यक्ष बना के और इस कार्यक्रम को आगे चलाने की बात करते हैं। तो आज पार्टी श्री संतोष साहू जी को दिल्ली प्रदेश में ग्रामीण सेवा, ऑटो और फटफट, इसकी जो आपके अपनी पार्टी की विंग है उसका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हम घोषित कर रहे हैं, और ये आगे इस संघर्ष को लेके जाएंगे। साथ साथ जो भी पार्टी से मदद होगी इनके संघर्ष में पार्टी हमेशा तैयार रहेगी, जहां भी इनको डेलीगेशन लेके जाना है। और ये पूरी दिल्ली में इस चीज़ को लेके जाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ये धोखाधड़ी की और ये सरकार ने इनके साथ छल कपट किया है। और इनकी कुछ और भी मांगे हैं जिनको वो आपके सामने विस्तार से रखेंगे। तो हम अब संतोष साहू जी को आज पद और उसका सर्टिफिकेट देके इनको अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द इनसे भी पूछें, इस बारे में दो सवाल इनसे भी करें। पहले आप इनको सर्टिफिकेट दे दें। सब बच्चे के साथ में आप। संतोष साहू नाम है मेरा। संतोष जी, क्या समस्या है आपके जो है कि फटफट सेवा की, और किस तरह से आप इनको उजागर करने जा रहे हैं? ये पूरे दिल्ली की समस्या है, ऑटो और टैक्सी और ग्रामीण सेवा और इको फ्रेंडली सेवा और फटफट सेवा। ये सभी के साथ जो है केजरीवाल सरकार बहुत गलत किया है। इन्हीं लोग जो है आम आदमी पार्टी को जिताया है और इन्हीं के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। 2% ही लोगों को 5,000 का जो स्कीम है वो मिल पाया है, बाकी 98% लोगों इस सेवा से वंचित हो गया है। हमने कई बार आवाज़ को रखे हैं कि जिसके पास लाइसेंस है वो दिल्ली का ड्राइवर है, उसको पैसे 5,000 का स्कीम जो है उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो देने से इनकार कर दिए। कई बार हमारा लेटर भी गया लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस बात में हम रखे हैं और इसको हम आगे ले करके चलेंगे। जो जितने भी ड्राइवर हैं, आपने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ज्वाइन की, पार्टी में क्या लगा कि आप इसको ज्वाइन करने आए और जो आपको एक अध्यक्ष पद दिया गया, ऑटो रिक्शा हो या जैसे ग्रामीण सेवा, उनका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी आपको चुना, पार्टी के अंदर क्या नजर आया कि आपको यहाँ के ज्वाइन? जी, आपकी अपनी पीपल्स पार्टी, यहाँ सबका सम्मान होता है और सम्मान से हम लोग देखते हैं, इसलिए हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। पहले बीजेपी में थे और छोड़ करके हम यहाँ पे हम आए हैं। अच्छा, और हमें अच्छा लगा है। में कोई पद मिला हुआ था आपको? जी, कार्यकर्ता के रूप में थे। अच्छा संतोष जी, आप ये बात बता रहे हैं कि मतलब कि आपने कहा कि ऑटो ड्राइवरों का जो उनका जो होता है वो हक नहीं मिला है, 98% ऐसे ऑटो ड्राइवर उनका हक नहीं मिला है जी। क्या मतलब कि आज सरकार अगर आपके हकों को पूरा कर देती है, 98% जो वंचित है वो पूरा कर देती है, क्या आप अभी भी मतलब इसी पार्टी में रहेंगे या उनके बनकर? हम आपकी अपनी पीपल्स पार्टी में ही रहेंगे जी। आप इससे जुड़ के, इस पार्टी से जुड़ के अपने आप को कितना पावरफुल महसूस कर रहे हैं? जी, अपने आप को बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं जी। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आगे? पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? लक्ष्य हमारा यही है कि सबका सम्मान मिलना चाहिए और सबका अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी जीतते ही हम सभी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपया देंगे। अभी अगर जैसे दिल्ली सरकार नाइंसाफी कर रही है, सबको नहीं दे रही है जी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे जी जी, सड़कों पर उतरेंगे उसके लिए? जी हाँ, पूरे दिल्ली। सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन सर, जैसे कि आपने एक मुहिम अभी छेड़ा है कि मतलब जो क्लस्टर बस जो घोटाला है दिल्ली सरकार ने जो किया है, बीजेपी का ये मुद्दा है, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी को, तो क्या लगता है कि अगर आपकी अपनी पार्टी अगर ये चीज़ को, इस मुहिम को पूरा कर देगी तो अब आपके ऊपर ऑफर भी आएगा एलायंस का?
आम आदमी पार्टी या बीजेपी की तरफ से, तो क्या देखिए ऐसा है, आपको आज की जो प्रेस वार्ता थी वो हमने दिल्ली में ऑटो ड्राइवर, फटफट सेवा और ग्रामीण सेवा की जो समस्याएं हैं उनके लिए हमने दिल्ली पर एक नेतृत्व दिल्ली प्रदेश को देके उस समस्या के हल के लिए हमने सड़क पे एक संघर्ष उतार दिया है। संतोष साहू जी पहले भी पार्टी से लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस दिन से पार्टी बनी है, और इन्होंने लंबे समय से काम किया है। दूसरा ये कि जो क्लस्टर बस की आप बात करें, हमने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हम क्लियर कर चुके हैं कि ये दोनों पार्टियां तय करें कि छोटा भ्रष्टाचारी कौन है और बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। ये दोनों छोटे और बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आए दिन अखबार में एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हम दिल्ली की जनता के डोमेन में वो चीज़ लेके जा रहे हैं। हमने अपना एक रथ यात्रा के माध्यम से पूरी दिल्ली में जब तक निगम का चुनाव होगा, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, हम अगले 6 महीने का पूरा हमने विस्तृत कार्यक्रम तय कर लिया है। और क्योंकि इस महीने में बरसात का कुछ ऐसा सिस्टम चला है, तो हम 1 सितंबर से अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। 1 सितंबर से पूरी दिल्ली में जब तक निगम के चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, आचार संहिता नहीं लग जाएगी, उससे पहले हम दिल्ली के एक एक घर में, एक एक कॉलोनी में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये भ्रष्टाचार का पैसा जो इन्होंने गबन किया दोनों पार्टियों ने, इस पैसे से दिल्ली की सारी समस्याएं हल की जा सकती थी। रामवीर चौहान जी, आप एडवोकेट भी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और जिस तरह आप कह रहे कि जो आम आदमी पार्टी उसने ग्रामीण सेवा, ऑटो वाले हो या टैक्सी वाले हो, उनके साथ होकर क्या इस मुद्दे को आप उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से कोर्ट में भी लेके जाएंगे? देखिए अभी अगर आप लोग सारे मीडिया के साथी हैं, आपको भी जानकारी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात रखी है कि जो वायदे आप पूरे नहीं कर सकते हैं, ऐसे वायदे आप क्यों लेकर आते हैं। तो ये डायरेक्ट उन पार्टियों के ऊपर अटैक है सुप्रीम कोर्ट का कि जब आप वायदे ऐसे वायदे लिख देते हैं कि जिनको पूरा ही ना किया जा सके। जैसे 15 लाख का जुमला था, दिल्ली में सभी ऑटो ड्राइवर, फटफट सेवा वालों को 5,000 रुपये देने का जुमला था। ये इस तरह के जो जुमले हैं, और अभी भी चल रहा है कुछ चीज़ें, तो ऐसे खोखले वायदे हम नहीं करना चाहते। अगर हमने कहा कि जितने भी एलिगेशन भ्रष्टाचार के लगाए गए हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दो। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये दोनों पार्टियां प्रोवाइड करती हैं तो इनको जरूरत नहीं है, हम कोर्ट में लेके जाएंगे, हम FIR करा के CBI जांच की मांग करेंगे कोर्ट से। अच्छा सर, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जगह जगह होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगे हुए, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में तो कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश का वोटर रहता है, जो वोटर सुबह काम करने आता है, शाम को निकलता है, ये उस वोटर को लुभाने की कोशिश है, काम तो नहीं। ये सिर्फ प्रचार की सरकार है, ये ब्रांडिंग कर रही है, ये सरकार ब्रांडिंग करने में लगी हुई है। अब आप ये बताइए कि मैं आपके सामने कहता हूँ, एक तरफ तो केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में कोई भी RTI नहीं करेगा, कोई डाटा डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हमने सर्विस नौकरी दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बताए, माननीय योगी जी बताएं कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितने लाख लोगों को रोजगार दिया, उसका डाटा डिक्लेयर करें, और उसमें जो नॉर्म्स थे वो फुलफिल हुए या नहीं हुए। और साथ साथ अब तो देश में OBC की जनगणना की बात चल रही है, तो इसके साथ में एक बात और जोड़ता हूँ कि वो कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, तो साथ साथ ये भी अनाउंस कर दें कि कितने OBC को रोजगार दिए, कितने SC ST को रोजगार दिए, ये भी गणना बता दें साथ साथ। अगर आप कहते हैं 1 नंबर प्रदेश बना दिया है और देश में रोजगार दे दिया है आपने, तो उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। देश में सबसे ज़्यादा आबादी 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की है। अच्छा सर, जो दिल्ली सरकार है उसके विधायक है या मंत्री है, वो बाहर राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली उन पे देखी नहीं जा रही, आखिर बाहर क्या चाह रहे? ऐसा केजरीवाल जी की अति महत्वाकांक्षा है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, दिल्ली की जनता को उसके हाल पे छोड़। ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मजबूरी भी है कि जनता के वायदे तो पूरे हुए नहीं, विधायक क्षेत्र में न गए, और निगम के चुनाव के लिए उन्होंने हर विधायक ने एक एक वार्ड में 12-12 लोगों को पहले ही निगम पार्षद डिक्लेयर कर रखा है बिना चुनाव के ही। अब वो जो निगम के कैंडिडेट है वो जूते मारेंगे विधायकों को, उनको बचाने के लिए
कि टिकट के सभी दावेदारों ने वोट डलवा दी उस टाइम तो आम आदमी पार्टी को। अब वो टिकट तो एक को ही मिल रहा है ना, 12 लोगों को तो मिलेगा नहीं। वो जूते ना मारे, इसलिए जूते खाने से बचने के लिए उनको बाहर भेज दिया गया, उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया विधायकों को। सर आपने एक सब्जेक्ट रखा है जनगणना का, तो अभी विद द पीपल के बैनर तले एक मुहिम चलाया गया है जातिगत जनगणना, क्या उसके पक्ष में है या उसे? देखिए ऐसा मुझे किसी बैनर के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जिस विचार जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, हम भारत के संविधान को सपोर्ट करते हैं, और भारत के संविधान में आर्टिकल 340 में रिजर्वेशन का राइट दिया हुआ है, उसी अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उस गणना के ऊपर इसी सरकार ने जैसे रोजगार के आंकड़े पर रोक लगा दी है कि बेरोजगारों का आंकड़ा नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा कितने लोग हैं। अब मैं आपके सामने एक सवाल और कर देता हूं इसी के साथ साथ, कि भारत गरीबी की रेखा से पहले 50 लाख लोग थे, फिर कांग्रेस के टाइम पे ये कहा गया कि हम लोग गरीबी का पैमाना है हमने वो कम करके अब हमारे देश में लगभग सिर्फ 30 लाख के करीब गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज भारत सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये 5 किलो राशन की लाइन में लगाने वाले लोग, क्या ये आपके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आपको रोजगार दे रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की अभी बात करें कि दिल्ली 1 नंबर प्रदेश है, अभी आपने कहा कि होर्डिंग लगे हुए हैं, तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर आपने इतना विकास कर दिया है तो ये मोदी जी का थैला लेकर लोग राशन की लाइन में क्यों लगे हुए हैं? ये तो खुद अपने पैसे से राशन खरीद लेंगे। क्या मंदिर के बाहर कोई आदमी बैठ के हाथ फैलाता है तो आप उसे भिखारी कहते हैं? तो पूरे देश को आपने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया राशन मांगने के लिए। अब उनका मानसिक स्तर क्या होगा कि जो लोग 80 करोड़ लोग एक थैले में राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, उनमें और मंदिर के सामने बाहर बैठा हुआ आदमी जो पैसे मांगता है, क्या अंतर है उनके अंदर? देश की 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया गया। ये देश की जनता को और आप लोगों को समझना, आपको लोगों को जनता के बीच में लेके जानी चाहिए ये बात कि सरकार बड़े शान के साथ बोल रही है 80 करोड़ लोगों को हम भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। वो लोग किसी भी श्रेणी में नहीं है कि आज वो हैंड टू माउथ हो गए, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स कैसे जागरूक करेगी इस जनता को इसके लिए? देखिए, हमने आपको बताया, हमने पहले भी दिल्ली में 4-5 बार रथ यात्रा निकाली है। पूरे देश में हमने 57 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा और पूरे देश में हमने जागृति अभियान चलाए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आज भी हमारा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ज़्यादातर स्टेट में हमारा संगठन, छोटा या बड़ा जो भी संगठन हमारा है, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम पूरा जागरूक हैं। पूरे देश की जनता को ये चीज़ बताने के लिए संघर्ष है। अभी जब जनसंघ और भाजपा के लोग 90 साल तक संघर्ष कर सकते हैं, तो आपकी अपनी पार्टी को जन्म को तो अभी 4 साल हुए। 4 साल अभी आप देखते जाइए, हम भी संघर्ष करके वहां पहुंचेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा है जी। दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर निगम पार्षदों की कार्यशैली से जनता खुश नहीं है, साफ सफाई को लेकर। वहीं विधायक की कार्यशैली से भी खुश नहीं है, क्योंकि अभी बारिश हुआ है, सबने देखा है कि बिना बाढ़ के यहाँ बाढ़ की नौबत आई हुई है। जनता ढूंढ रही है कि कोई एक विकल्प मिले। जनता दोनों लोगों से नाराज है। क्या लगता है विकल्प के तौर पर आपकी पार्टी दिल्ली में उभरने वाली है? देखिए, हमने तो शुरू से ही कहा कि ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जनता को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में। और हम एक सशक्त विकल्प है। हम बिल्कुल निर्विवाद और निष्पक्ष और ईमानदार पार्टी को लेके आए हैं देश की जनता के सामने। हम एक विकल्प हैं और हम वो विकल्प हैं जो इन दोनों पार्टियों की कारगुजारियों को जनता के सामने रखें। और हमने पहले भी रखा है इस बारे में, लाखों लोगों को हमने हैंडबिल अपने बांटे, लोगों को बताया कि ये सब पार्टियां कैसे धोखा कर रही हैं। तो हम अपने एक विकल्प के तौर पे दावेदारी कर रहे हैं और 272 सीटों पे हम निगम की चुनाव लड़वाएंगे और हमारे कैंडिडेट जीत के अब की बार निगम में हमारी सरकार बनेगी। हमारी जनता कैसे आपको तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर माने? क्या आपकी नीतियाँ होंगी जो जनता को अट्रैक्ट करेंगी?
देखिए, जनता अगर निगम के चुनाव के साथ साथ पिछले 15 साल से पहले 15 साल कांग्रेस रही, फिर 15 साल भाजपा आ गई है निगम में, तो जो निगम की बदहाली है और उसके साथ साथ निगम की बदहाली के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। जो सफाई कर्मचारियों को सैलरी की बात आती है तो पैसा रोक के बैठ जाते हैं, उनको कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर करते हैं। जो कर्मचारी और निगम में जो घोटाले हैं, आप बार बार घोटाले की निगम में बात करते हैं, ये घोटाले आरोप कौन लगाता है? जो खुद चोरी करता है वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब अभी दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की बात चली थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने इनके ऊपर घोटाले की। तो हम कहते हैं अगर ये घोटाले हुए हैं तो इस पैसे को रिकवर करके हम दिल्ली की जनता में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए दिल्ली की जनता हमारा साथ देगी। सफाई के मुद्दे पर आपकी पार्टी कैसे, क्योंकि इतनी गंदगी है, समस्याएं इतनी है निगम में, आपकी पार्टी अगर निगम में आती है मान लीजिए, तो कैसे उसको जो है पूरी दिल्ली को साफ करेंगे? क्या देखिए, सफाई के मामले में हमारा बिल्कुल साफ सुथरा वो है एजेंडा कि सबसे पहले जो ये प्राइवेट ठेकेदारी का सिस्टम है इसको हम खत्म करेंगे, परमानेंट एम्प्लॉई एंगेज करेंगे। ये जो 4 कैटेगरी बांटी हुई हैं सफाई कर्मचारी में, सब्स्टिट्यूट, एवरेजदार, रेगुलर, उसके बाद परमानेंट, हम इस सारी व्यवस्था को खत्म करेंगे, सभी को परमानेंट करेंगे और उनसे काम का तरीका उनको समझाएंगे ताकि परमानेंट एम्प्लॉई हो, उसको सरकारी नौकरी का डर भी हो कि भाई हमें काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये प्राइवेट ठेकेदारी सिस्टम हम खत्म करके, क्योंकि प्राइवेट ठेकेदारी का मतलब है आपने लोगों को गुलाम बनाने का जरिया दे दिया। एक ठेकेदार 5,000 रुपये पे करता है एक सफाई कर्मचारी को, सरकार से लेता 30,000 रुपये, तो 25,000 रुपये ठेकेदार की जेब में जा रहे हैं और ये ठेकेदार की जेब में नहीं सरकार की जेब में जा रहे हैं। ये एक बड़ा घोटाला सरकार की तरफ से किया जा रहा है।